The other contender who's grabbing eyeballs is Tamanna Simhadri, a transgender, a Big Boss contestant who's looking to eat into the BC votes. आप बताइए हमको कि आपने पेटापुरम में क्यों चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था? एक्चुअली ये मुझे फर्स्ट ट्रांस फीमेल इन आंध्र प्रदेश मुझे एक पार्टी ने बी फॉर्म ने दिया, तो वो पार्टी डिसाइड करा मुझे पिठापुरम में मैं खड़े होना कंपटीशन में जाना करके, फिर सो मैं भी एक्सेप्ट करके फिर मैं भी आ गए थे। जो लड़ेंगे तो बड़े से लड़ेंगे तो मजा भी आता है ना, तो इसलिए मैं भी आ गई थी। इसके पहले भी आपने काफी बिग प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़े थे, मंगलगिरी में, वहां पे नारा लोकेश थे, यहाँ पे पवन कल्याण। तो क्या ये एक प्लान्ड चॉइस है कि ये बिग प्रोफाइल हाई प्रोफाइल लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चूज करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे भी तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक तेलुगु बिग बॉस फेम हूँ, तो मुझे ऑलरेडी फेम तो है, तो इसलिए मैं बड़े बड़े लोग के साथ मैं कंपटीशन में जाऊँ ऐसा सोचने का मुझे जरूरत नहीं है। तो नारा लोकेश को इसलिए चुनी हूँ, एक मुख्यमंत्री की बेटा है, वो लेके आके नेता बनने को कोशिश कर रहा है, तो मुझे वो पसंद नहीं आती। तो उनको तेलुगु बात करने का आता ही नहीं है, कुछ बोलने का आता नहीं है, कुछ पब्लिक को एक कौन सी समस्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उनको नॉलेज नहीं है। तो कुछ मेरा बाप मुख्यमंत्री है इसलिए मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी लीडर बन जाता हूँ। अरे बाप, तुम्हारा बाप का है, इसलिए मैं ये वारसत्व, मतलब मेरा दादा लीडर है, मेरा बाप लीडर है, फिर उसके बाद मैं लीडर बनूंगा। ये जो परंपरा आती है, परंपरा पॉलिटिक्स को चेक करने मैं निकली हूँ। तो आप बता रहे थे कि आपके लिए जो ये हाई प्रोफाइल सीट्स है वो इंटेंशनली चूज नहीं करते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो पॉपुलैरिटी फेम है। पवन कल्याण के पास भी है, तो आपको क्या लगता है, वो अभी चुनाव में लड़ रहे हैं, पवन कल्याण बोल रहे हैं कि उनको लोगों को सर्व करना है और इसलिए इस जर्नी पे निकले हैं। काफी बड़ा सुपरस्टार है वैसे। तो लोगों को सर्व करना है तो लोगों में आना चाहिए ना। तो मुझे पहचान है, मैं इतना पावर स्टार नहीं हूँ, छोटी सी स्टार हूँ, टीवी स्टार हूँ, तो लोग मुझे पहचानते हैं। तो वो पहचान लेके मैं पब्लिक में आ रही हूँ, लोगों में जा रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों को समस्या क्या प्रॉब्लम्स है उनसे मिलके पूछ के उनका प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। मैं उनका रोडों का हर चीज का तकलीफ है वो रोड भी देख रही हूँ, गलियों का समस्या है, हर चीज का समस्या है वो मैं मालूमात कर रही हूँ। पवन कल्याण जी कहाँ आ रहे, लोगों में नहीं आ रहे ना, खाली गाड़ी में आके चले जाते। तो मैं हर दिन घर घर जा रही हूँ, घर घर जाके लोगों का समस्या पूछताछ करके उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उनका बातचीत करके उनका आगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको पूछताछ कर रही हूँ। This serene town is seeing an electrifying political contest, and I'm glad I got a chance to visit this beautiful temple town and meet the amazing people before signing off from Andhra. Okay, I'm on the campaign trail. I'm here, if you can see me. Karam dosa. This is the famed Karam dosa. I wish I had brought an empty suitcase. I could have taken all the mangoes I wanted. I love Banganapalli. Murukkai em chestare idu? Sambar. Sambar. Sambar with some lovely murukkai that she's picked up here from the market. And there's a little puppy at my feet. Hi, baby. Welcome to the beautiful city of Kurnool. It's considered to be the heart of Rayalaseema. It's been an eventful week here in Andhra Pradesh. Terribly hot, and then there was rains also, so it was very enjoyable. And then I covered all of those distances. So I've seen Andhra for all that it has to offer. And I must say, I absolutely loved it, particularly the food. That's something I'm really going to take back with me. But let's get you some political food for thought. I've been traveling. What do I think of really what's happening on ground? Well, first of all, there's a very clear and sharp divide between urban and rural.
there is a sense of anti-incumbency in urban pockets, and there Chandrababu Naidu definitely has the edge. Rural side, Jagan's welfare schemes has made a difference. So it's really about how really that divide works with regards to the results. But there is anti-incumbency, like I said, on the ground. And I think what will decide this election is how much Mr. Chandrababu Naidu is really able to capitalize on that anti-incumbency. Now, the other aspect also, as far as our coverage goes, is that I believe from 2019, the mandate will be very different. Not in the sense of who comes to power, but in the sense that there's going to be no sweep, irrespective of what each side says. This is going to be a close election, is my sense, from what I've seen really traveling around. This is also an election in Andhra Pradesh where it's a general election and an assembly election. But voters really aren't making out a difference. I haven't met a single voter in every single place that I visited and spoke to them where they said we're going to vote differently in the parliamentary election and vote differently in the assembly election. So I think the results will be attuned, will be similar in a general election and the state election. There's going to be no drastic voting differences or result difference. Whoever wins assembly wins the parliament seats as well, vice versa. That's my sense really of what I've picked up from the ground. I'm still here in Vijayawada. I will be here on polling day getting you all of those updates. So I get to enjoy this beautiful city for a few more days. A final goodbye and a thank you. Dhanyavadalu to all of you for actively sharing your feedback, for commenting on my stories, for enjoying my Telugu. So thank you very much. Namaskaram for one last time.